दोस्तों, ईरान ने भी अब इजराइल के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल को उसी की कड़वी दवाई का मजा चखाया है। इस रिपोर्ट की जो पहली खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसको सुनने के बाद आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा कि आखिर हमले कैसे होते हैं, कौन किसको कैसे जानकारी देता है। सारी चीजें इस रिपोर्ट में आपको समझ में आ जाएंगी। इजराइल की मोसाद एजेंसी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि मोसाद एजेंसी जिस देश के पीछे पड़ती है उसी देश के लोगों को पैसे का लालच देकर अपना एजेंट बना लेती है और उससे पूरी जानकारी फिर उस देश की निकलवा लेती है। मोसाद एजेंसी दुनिया भर में इसी काम के लिए मशहूर है और इसी तरीके से दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े मिशन को भी मोसाद खुफिया एजेंसी अंजाम देती है। लेकिन अब ईरान ने भी मोसाद की ही तरह इजराइल को उसी की कड़वी दवाई पिलाना शुरू कर दी है। दोस्तों, ईरान ने भी इजराइल के यहूदियों को डॉलर में खरीद कर इजराइल की जासूसी करवाना शुरू कर दिया है। पहले भी 2 लोग पकड़े जा चुके हैं इजराइल के यहूदी जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। कल फिर इजराइल की पुलिस ने, आईडीएफ ने 7 यहूदियों को गिरफ्तार किया है। 7 यहूदियों को गिरफ्तार करने के बाद जो चीजें सामने आई है उससे पूरी आईडीएफ हिल गई। लाखों डॉलर देकर ईरान ने उन लोगों को अपना एजेंट बनाया और तकरीबन 600 ठिकानों की जानकारी, 600 मिशन उन इजरायली यहूदियों ने इजराइल के अंदर रहकर चलाए और सारी जानकारी ईरान को दी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लोग तो 18 साल से ऊपर हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो 18 साल से नीचे के हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। एक शख्स इसमें ऐसा है जो इजराइल का सैनिक रह चुका है और इजरायली सेना को छोड़कर भाग गया था। इजराइल के ये 7 यहूदी हाइफा और उत्तरी इजराइल के रहने वाले हैं। हिजबुल्लाह जो हमले कर रहा है इजरायली सैन्य ठिकानों पर, उन सैन्य ठिकानों की तस्वीरें, उन सैन्य ठिकानों के मैप और लोकेशन हिजबुल्लाह को दी गई। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह ने जो एक सैन्य बेस पर हमला किया था गलील एरिया में, जहां पर बहुत सारे इजरायली सैनिक घायल हुए थे, खाना खा रहे थे, हिजबुल्लाह ने जब हमला किया था तो उस जगह का मैप भी इन इजरायली यहूदियों के पास से इजरायली सेना को मिला है। आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया है कि पिछले 2 साल से ये लोग ईरान के लिए काम कर रहे थे। ईरान ने इनको लाखों डॉलर दिए, कुछ क्रिप्टो करेंसी में भी इनको पैसा दिया। इन लोगों ने अब तक 600 मिशन चलाए हैं। ईरान ने अभी हाल ही में जो इजराइल के ऊपर हमला किया था, सैन्य ठिकानों को तबाह किया था, उसकी जानकारी भी इन्हीं लोगों के जरिए ईरान तक पहुंची थी। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर ईरान इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमले करता है और डायरेक्ट वहीं पर हमला होता है तो यह हमला कोई ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है। ईरान ऐसे ही मिसाइल थोड़ी ना छोड़ देता है। ईरान को पूरी लोकेशन मालूम होती है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के किसी ठिकाने को टारगेट करके हमला करता है तो पूरी जानकारी पहले उसके पास होती है कि मिसाइल को कहां से छोड़ना है, कितनी दूरी पर है इसका यह ठिकाना, उसी हिसाब से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। तो ईरान के पास पूरी जानकारी इस बात की थी कि कहां कहां पर इजराइल के फाइटर जेट खड़े हुए हैं। F-16 विमान 20 तबाह हुए थे, F-35 4 विमानों के तबाह होने की खबर आ रही थी। तो ये पूरी लोकेशन ईरान को मालूम थी, इसीलिए ईरान ने अपनी मिसाइलों को उसी तरीके से सेट करके वहीं पर टारगेट किया। अब इजराइल भी पलटवार करना चाह रहा है, लेकिन इजराइल इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि शायद इजराइल को भी पूरी जानकारी नहीं है कि हम जहां पर हमला करना चाहते हैं वो लोकेशन है कहां पर। तो ये जो भी हमले होते हैं ये बिना जासूसी के नहीं होते हैं। इजराइल अगर ईरान पर हमला करेगा, ईरान की कोई जानकारी इजराइल के पास आएगी तो जाहिर सी बात है ये जासूसों के जरिए ही आएगी और जासूस भी उसी देश के होते हैं। ईरान के अंदर भी मोसाद के जासूस भरे पड़े हैं। तो ये पैसे का खेल है। तो जो काम अब तक मोसाद करता था अब वही काम ईरान ने भी करना शुरू कर दिया है और अब वही कड़वी दवाई ईरान इजराइल को पिला रहा है। इजराइल के ये 2 कट्टरपंथी नेता आपकी स्क्रीन पर हैं, बेन गविर और वित्त मंत्री स्ट्रोमिच। ये बहुत बड़े कट्टर लोग हैं। इन दोनों ने कल एक रैली निकाली यरूशलेम के अंदर। उस रैली में इन्होंने फिलिस्तीनियों से कहा कि आप अपनी मर्जी से
गाजा को छोड़कर चले जाएं। हम गाजा को एक बार फिर से बसाएंगे, गाजा को फिर से खड़ा करेंगे, लेकिन गाजा के मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि इजराइल के यहूदियों के लिए। इन दोनों ने यहूदियों के साथ मिलकर रैली निकाली और कहा कि आप अपनी मर्जी से यहां से चले जाएं, यूरोप देशों में चले जाएं या कहीं और जाकर अपने आप को बचा लें, हम गाजा को फिर से बनाएंगे। इन लोगों का अब से नहीं, बहुत पहले से यह सपना है कि जिस तरीके से और जगहों पर कब्जा करके अपने यहूदियों को बसाया, गाजा पर भी हम अपनी यहूदी बस्तियां बसाएं। देखते हैं आगे क्या रहता है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अपनी सेना की जानकारी दी गई है। गाजा और लेबनान में इजराइल के तकरीबन 123 सैनिक बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हमास ने एक बड़ा दावा किया है कि उन्होंने एक और बहुत बड़े कमांडर को गाजा के अंदर मार दिया। हमास ने दावा किया, वीडियो भी जारी किया कि जमीन के नीचे उन्होंने एक बॉम्ब बिछा दिया था, विस्फोटक। एक बड़ा कमांडर इजराइल का टैंक में मौजूद था और वो टैंक उधर से गुजर रहा था। हमास ने ट्रिगर दबाया और ब्लास्ट हुआ, टैंक के चिथड़े उड़ गए और कमांडर की भी मौत हो गई। जिस तरीके से याह्या सिनवार की मौत हुई है, याह्या सिनवार कमांडर थे, इसी तरीके से एक बड़ा कमांडर सेना का वो मारा गया। लेबनान के अंदर भी 3 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर आई है। दोस्तों, जिस तरह से इजराइल हमला करके चालाकी दिखाता है, अब ईरान और हिजबुल्लाह भी उसी तरह की चालाकियां दिखा रहे हैं। नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक हुआ था। ईरान का नाम लिया डायरेक्ट नेतन्याहू ने कि उसने हमें मारने की कोशिश की। ईरान ने साफ कह दिया कि हमारे ऊपर उंगली ना उठाएं, पागलपन ना दिखाएं, हमने आपको मारने की कोशिश नहीं की थी। हिजबुल्लाह ने भी अब साफ कह दिया है कि इस हमले में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। इराक और सीरिया के संगठनों ने भी साफ इनकार कर दिया है कि नेतन्याहू के घर पर जो ड्रोन हमला हुआ था उसमें हमारी कोई भी भागीदारी नहीं थी और हमारी कोई भी जिम्मेदारी उसमें नहीं बनती है। तो यह हमला किया किसने था? किया तो देखो इन्हीं किसी ने है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल का पूरा साथ कुवैत दे रहा है। अमेरिका इजराइल को जो भी हथियार भेजता है तो पहले वो हथियार कुवैत के अंदर नेवातिम एयरबेस पर पहुंचते हैं और फिर वहां से एक कार्गो विमान उन हथियारों को लेकर इजराइल पहुंचता है। अगर ये मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका इजराइल के साथ ना होते, फिलिस्तीन के साथ खड़े होते, तो शायद आज ये सब मंजर देखने को नहीं मिलते। दोस्तों, कल शाम भी 5 ड्रोन इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर छोड़े गए। इजराइल का बेन गुरियन हवाई अड्डा जो है ना, वो काफ़ी निशाने पर है और हो सकता है कि बहुत जल्द यहाँ पर कभी भी हमला हो जाए। 5 ड्रोन छोड़े गए, न जाने कहाँ से ये ड्रोन आए थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हमने इन 5 ड्रोनों को भूमध्य सागर के ऊपर मार गिराया। हालांकि काफ़ी देर तक बेन गुरियन हवाई अड्डे को बंद रखा। दोस्तों, याह्या सिनवार की मौत के बाद सऊदी अरब के काफ़ी सारे लोगों ने जश्न मनाया। काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे पोस्ट किए जहां पर उनको आतंकी बताया गया। मीडिया ने भी कुछ ऐसी खबरें चलाई जहां पर उनको आतंकी बताया गया। इजिप्ट के एक प्रेजेंटर ने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, लिखा कि याह्या सिनवार की शहादत पर कुछ लोगों की खुशी देखकर ऐसा लगता है और कोई भी इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि ये लोग जो खुशी मना रहे हैं ये अबू लहब के वंशज हैं। 1400 साल बीत चुके हैं, लेकिन अबू लहब का जो जीन है, जो अंश है, डीएनए, वो रियाद तक पहुंच चुका है, आपके अंदर घुस चुका है। यहां तक के जाहिलिया के अरबियों में भी इस तरह की नैतिकता नहीं थी। जब जहालत का दौर था उस वक्त भी अरबियों के अंदर ऐसी नैतिकता नहीं थी जैसी अब ये लोग दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों, ये वाकई में ये सोचने वाली बात है कि ये किसके वंशज हैं जो इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।